दोस्तों आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को एमसीक्यू और साथ ही साथ एमसीक्यू टाइप एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग गुप्तोत्तर एवं गुप्त काल को हम देखने वाले हैं। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आपके श्री गुप्त थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? आपका पाटलिपुत्र था। ठीक है, निम्नलिखित चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? आपका समुद्रगुप्त ने संभाले थे। ठीक है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? किसका अन्य नाम था? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम विक्रमादित्य था। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के समय महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो आपका प्रभावती गुप्त था। ठीक है, अजंता में कुल कितने गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? आपका 29 गुफाएं हैं। ठीक है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? भारत का भ्रमण किया था। किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फायान एक चीनी यात्री था जिसने गुप्त काल में भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखी थी? प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखी थी? तो आपके गुप्त वंश के राजवंशों ने उपलब्धि लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट में चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत लिखी थी। कहाँ पे ठहरकर संस्कृत लिखी थी? तो आपके ताम्र लिपि में लिखी थी। ठीक है, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है? अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है। कौन सी है? अजातक कथाएं। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? ये आपके प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन थे? आपके कालिदास थे। ठीक है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका दिनार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां निम्नलिखित में से दी गई जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? नेपोलियन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाते थे। वे थे आपके इलाहाबाद का स्तंभ। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपका गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेल नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेल नहीं है? आपका विक्रमादित्य, आपका चैतन्य से आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश में की गई थी। कब की गई थी? किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपके धर्मपाल ने की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था। महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसके विजय में प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था?
किसके विजय में प्रभावित होकर नेपोलियन कहकर पुकारा था? आपका समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहकर पुकारा था। ठीक है। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कौन था? आपका आर्यभट्ट था। ठीक है। निम्नलिखित साहित्य कृतियां का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। ये होगा कविराज आपका अश्वमेध से होगा। ठीक है। आदि पुराण आपका जिनसेन से होगा। गणित सार संग्रह आपका महावीराचार्य से होगा। और अमोघ वर्ती आपका संकटायन से होगा। ठीक है। निम्न में से जोड़े बनाए। निम्न में से जोड़े किसका बना? विक्रम संवत आपका 78 AD। ठीक है। शक संवत आपका विक्रम संवत आपका ये आपका विक्रम संवत आपका 58 AD होगा। विक्रम संवत आपका 58 AD। शक संवत आपका 78 AD। उसके बाद कलचुरी संवत आपका 248 AD। उसके 320 में आपका गुप्त संवत था। ठीक है। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो आपका गुप्त वंश ने स्थापित किया था। ठीक है। गुप्त काल के किस धातु के सर्वाधिक के सिक्के जारी किए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? सर्वाधिक सिक्के किसके जारी किए थे? आपके सोना के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। गुप्त काल में सोना के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे। ठीक है। ब्राह्महीर कौन थे? ब्राह्महीर कौन थे? तो एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो आपका रामगुप्त था। ठीक है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो आपका रामगुप्त था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ठीक है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किसको कहा गया है? तो आपका समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरन अभिलेख का स्तंभ किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपका भानुगुप्त से है। ठीक है। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? आपका धन्वंतरी आपका कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो आपका कुषाण था। ठीक है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। कौन सा नाम दिया गया था? रूपक। कौन सा नाम दिया गया था? तो रूपक नाम दिया गया था। ठीक है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया था? निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया था? आपका आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी। सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ से क्या है? आपका प्रशासनिक इकाई है। ठीक है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? तो कौन थे? आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? आपका हरितसेन ने लिखी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्त शासक था? आपका
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? नवरत्न में शामिल नहीं था, कौन था? सूरदास। ठीक है, प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? आपके पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो आपके चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो आपके वानभट्ट थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 618 CE में हर्षवर्धन को हराया था? BC में किसने हराया था? 618 BC में किसने हर्षवर्धन को हराया था? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? आपके हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। किसके शासनकाल में भीमसंग भारत आया था? किसके शासनकाल में भीमसंग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भीमसंग भारत आया था। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनाया था? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनाया था? तो हरिसेन ने बनाया था। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था। भारत के अंधे युग के रूप में किसे जाना जाता था? राजपूत को जाना जाता था। ठीक है, राजपूत को जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? कौन था? तो आपका ब्राह्मण था। ठीक है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था? कौन था? आपका भीमसंग था। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? आपका शंकर को कहा जाता है। ठीक है, लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक कौन थे? तो आपका भास्कराचार्य थे। ठीक है, लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। ठीक है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? किस शिलालेख से मिलती है? आपके दसपुर शिलालेख से मिलती है। ठीक है, लोकायत दर्शन कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? आपका चवार को कहा जाता है। ठीक है, मिलिंद पनोप क्या है? मिलिंद पनोप क्या है? आपके बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, मिलिंद पनोप क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ये आपके कनिष्क के थे। ठीक है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गंधार शैली किसके काल में पनपी थी? आपके कनिष्क के काल में पनपी थी। ठीक है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था? तो आपका ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये आपका हर्षवर्धन को दिया जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आपके प्रयागराज में किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित किया था? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? कन्नौज। ठीक है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कौन से आयोजन किया था? तो आपके कन्नौज तथा प्रयागराज। ठीक है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था?
हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? आपके मौखरी नरेश गृह वर्मा से हुआ था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।